हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज थी तस्मिया की शादी, तो हम रेडी हो गए थे और ये हमारे रूम से लश लश ग्रीनरी वाला व्यू है। मैं अपना ड्रेस, अपनी ईयरिंग, अपनी ज्वेलरी फ्लॉन्ट कर रही थी। हम ऑटो में बैठ के डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। हमेशा की तरह गाइस, ये लोग मुझे ऑटो में जगह नहीं देते हैं, इतनू सी सीट देते हैं। लेते हैं पूरा पैसा, बट 5 रुपए वाली सीट देते हैं गाइस मुझे। पूरे सफ़र में इन लोगों ने मेरे साथ यही किया, मुझे बैठने के लिए प्रॉपर सीट नहीं दी गाइस। मैं बहुत ही कम सीट में बैठ रही थी। ठीक है, खैर छोड़ो। अब हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन, जो कि बहुत ही अच्छा था गाइस, बहुत ही अच्छा था। ये मिरर था जिस पे तस्मिया और आबिद का नाम लिखा था। एंटर करते हमें वेलकम ड्रिंक मिल गई। फिर उसके बाद में गाइस निकाह कहानी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे निकाह कहानी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में होती है, सब जगह का अलग अलग रिवाज होता है गाइस। तो ये केरला वेडिंग थी, तो ये इनके हिसाब से हो रही थी, जिसमें दूल्हा बैठा था और दुल्हन के डैडी बैठे थे और निकाह हो रहा था गाइस। तो हम सब निकाह देख रहे थे और आप देख सकते हो वहाँ पे सब रिचुअल्स चालू है। मुंबई में अलग तरीके से होता है, सब जगह अलग अलग तरीके से होता है गाइस। तो ये इनका मतलब रिचुअल था, मतलब ये अपनी स्टाइल से परफॉर्म कर रहे थे। तो हम निकाह देख रहे थे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी गाइस, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी केरला में, हम फिर भी जैसे कैसे तैयार होके फंक्शन हॉल पहुंच गए गाइस। और आप देख सकते हो बहुत ही क्रूशियल मोमेंट चालू है गाइस। और फिर उसके बाद में होती है तस्मिया की एंट्री। तस्मिया बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी माशाल्लाह वाइट ड्रेस में। ये निकाह खानी के बाद का वक्त है, जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिल रहे थे और फिर दूल्हा दुल्हन को मेहर देता है। आप मेरे ब्लॉग में आगे आगे देखिएगा। अभी ये लोग का फ़ोटो सेशन हो रहा है। फिर उसके बाद में देखिए दूल्हा दुल्हन को मेहर के तौर पे चेन दे रहे थे। फिर उसके बाद में फ़ोटो सेशन हो रहा था गाइस। लाइट प्रॉपर नहीं थी, फिर भी मैंने जैसे तैसे शूट कर लिया, क्योंकि लोगों ने हैलोजन उल्टी तरफ लगाया था। और ये मैंने आपको बताया वो कहावा था, कहावा भी था यहाँ पे। और फिर उसके बाद में तस्मिया रेडी हो गई थी रिसेप्शन के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी गाइस, प्रिंसेस लग रही थी, प्रिंसेस। इतने कम मेकअप में कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है? नो पार्लर, नो प्रोफेशनल मेकअप, फिर भी इतनी अच्छी लग रही थी। और मैं ये घूम रही थी सड़कों पर शादी के ड्रेस में। हम फिर पहुंच गए बेकरी, और बेकरी से यहाँ पे सब इन लोगों ने हलवा एंड ऑल टेस्ट किया। और फिर कुछ लेना था गाइस, लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी, चाय पी। यहाँ पे कॉफ़ी थोड़ी ढंग की मिली, वरना यहाँ पे सब जगह लंबा पानी मिलता है, मतलब पानी भर भर के चाय देते। बट यहाँ पे ठीक थी, मतलब बेटर थी, पी सकते थे। और मैं यूं ही शादी के ड्रेस में सड़कों पे घूम रही थी, और बारिश भी हो रही थी। अब क्या करें, मुंबई तो है नहीं। तिरूर में ही, केरला में ही हम ऐसे घूम रहे थे। फिर हम वापस से फंक्शन हॉल आ गए। आप देख सकते हो सब लुंगी एंड ऑल में एकदम वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में थे। फिर ये फ़ोटो सेशन हो रहा था, मीन्स फैमिली फ़ोटो सेशन हो रहा था। दूल्हा दुल्हन दोनों की फैमिली वॉज इन द इंटायर पिक्चर। और यहाँ पे केक कटिंग हो रहा था, दूल्हा दुल्हन को खिला रहा था, दुल्हन दूल्हे को खिला रही थी। दे वेर एन्जॉइंग देयर टाइम, दे वर हैविंग देयर टाइम गाइस। एंड फिर उसके बाद में अब ये ट्रेंड चल रहा है फ्रेम के ऊपर साइन एंड ऑल एंड थंब प्रिंट करने का, फिर वो चल रहा था। बहुत मज़ा आया केरला वेडिंग में हम लोग को। एंड देन आ गया विदाई का टाइम गाइस। ये बहुत ही इमोशनल होता है। अब देख सकते हो तस्मिया रो रही है, सब रो रहे हैं, बट ये खुशी के भी आंसू होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं गाइस, दोनों आंसू होते हैं। उसके बाद में विदाई का वक्त हो गया और मैंने फ्लावर चुरा लिए थे गाइस हॉल से। और डिसाइड हो गया था कौन कौन से कलर का लेगा, बट फाइनली हॉल वाला आ गया और बोला फ्लावर्स दो मैडम, फ्लावर्स दो, फ्लावर्स दो। और फिर मुझे देना पड़ा। एंड देन फाइनली हैप्पीली एवर आफ्टर दे वे गोइंग। तो तस्मिया की विदाई हो रही थी, शी वॉज़ गोइंग। फिर हम उनके घर पे भी गए थे। और फिर ये होती है बिलाल की एंट्री। बिलाल मेरे कैमरे के साथ में खेल रहा था। मैं उसको चॉकलेट की लालच दे रही थी, पर मैं नहीं दी, क्योंकि वो अपना पूरा मुंह ख़राब कर लेता है। बहुत ही क्यूट बच्चा है माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा, बहुत ही अडोरेबल है। फिर हम वापस से चले गए स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। ये बाजू में एक शॉप था, फिर वहाँ से हमने पैरों की एंकलेट ली।
और मैं थक गई थी इसलिए मैं बैठ गई थी गाइस। मैं बहुत थक गई थी, मैं बहुत थक गई थी। और फिर मैंने एक स्टूल लिया, बैठ गई और फिर लोगों को लेना था। फिर उन लोगों ने सब ने अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से लिया और टाइम पास करने के लिए मैंने लॉलीपॉप खाया जो मैंने बिलाल के लिए लिया था। फिर ये तस्मिया का ससुराल है, बहुत ही अच्छा था गाइस। मैंने अंदर से शूट नहीं किया, नहीं कर सकते ना गाइस क्योंकि उसका ससुराल था इसीलिए। और फिर वापस से हम चले गए स्टेशन क्योंकि नेक्स्ट डे हमें मुनार जाना था, तो हमें टिकट की इंक्वायरी करनी थी। तो देखो अब मैं वही शादी के कपड़ों में स्टेशन भी घूम रही हूँ। मतलब मैं कहाँ कहाँ घूम रही थी गाइस शादी के कपड़ों में, रोड पे, मार्केट, स्टेशन। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो ये हम जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट जा रहे थे क्योंकि हमें मार्केट जाना था। फिर वही सड़कों पे हम घूम रहे थे, हमारा टाइम पास कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी रात हो जाती है गाइस। फिर हम होटल में आए, डोसा वोसा खाया, वाइंड अप किए, फिर हमें घर जाना था। फिर घर जाके फ्रेशन अप होके हम चले गए बिलाल से मिलने के लिए क्योंकि बिलाल को बोलना था अल्लाह हाफिज़। क्योंकि अब पता नहीं अब हम इनसे कब मिलेंगे, ये बड़ा हो जाएगा, पहचानेगा नहीं पहचानेगा। तो इस बच्चे को अल्लाह हाफिज़ कहना था। फिर मैंने इसको रिश्वत दी वापस से लॉलीपॉप, देख सकते हो ये मुझे देख के हंस रहा था। ही इज़ वेरी क्यूट गाइस, इसको माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और इंशाल्लाह आगे चल के नेक सौलेहिन बच्चा बने ये। बहुत ही क्यूट था गाइस। हमें यहाँ से जाना था इसलिए हम रात में इसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, इससे बात कर रहे थे, इसको बाय बाय कह रहे थे। फिर यहाँ से सबसे मिल के रैप अप करके हमने हमारी पैकिंग कर ली क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे रवानगी थी किधर के लिए, मुन्नार के लिए। फिर तिरूर से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मुन्नार। और बारिश तो गाइस यहाँ पे फटे हो रही थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी आप देख सकते हो, ओ नो, पूरा मुंह पे लगा लिया, पूरा बालों में लगा लिया था गाइस। बच्चे तो ऐसे ही होते ना, अगर समझदार ऐसे करेंगे तो फिर बच्चे और बड़ों में क्या ही फ़र्क रहेगा। देखो कैसे खा रहा है, वेरी क्यूटी पाई। Oh, so sweet. He's so adorable. माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर फाइनली सब उसको अल्लाह हाफिज़ बाय बाय कह रहे थे, रो रहा था बेचारा बच्चा। फिर आ गया नेक्स्ट डे, हमने रैप अप कर लिया तिरूर को, अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम हो गया था। फिर तिरूर से जा रहे थे तो ये एक डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे कैफ़ेटेरिया भी है, लोग साइड में बैठते हैं, बात एक मतलब कैफ़ेटेरिया है, बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बोटिंग करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। बट हम लोग यहाँ पे नहीं गए, बैक वाटर्स जैसा ही था क्योंकि हमें एलिपी जाना ही था। और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी गाइस, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। भाई और भाभी भीग गए थे, नाश्ता करने गए थे तभी। फिर हमने यहाँ से रैप अप कर लिया और फिर तिरूर स्टेशन पे हम आ गए थे। भाई और भाई नाश्ता करने गए थे, सौद भाई हमें छोड़ने आए थे। सौद भाई को अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे क्योंकि हम उनको भी जाना था और हमें भी जाना था। फिर उसके बाद में स्टेशन के मतलब ट्रेन के अंदर हमने नाश्ता किया एंड देन मैंने मेरे व्लॉग को एंड किया। लाइक माई व्लॉग, शेयर, सब्सक्राइब।